हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग आज ग्रामर की क्लास है, हिंदी ग्रामर की, और हम लोग चलते हैं संधि पढ़ रहे थे, उसके आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण का क्लास नंबर 6 है, मतलब संधि का क्लास 6 है। ऐसे तो ये क्लास आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक क्लास से लेकर के 12 क्लास तक बच्चों के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ भी ग्रामर आती है हिंदी की ग्रामर, वहाँ आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब संधि का क्लास नंबर 6 है, मतलब हिंदी का 6ठा क्लास चलेगा, ठीक है। और यह किस क्लास तक आप बच्चों के लिए है, 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों के लिए है हिंदी व्याकरण। जहाँ जहाँ आता है तहाँ तहाँ आपको मिलेगा। हम लोग जो 9 संबंधी नियम पढ़े थे, 9 वाला नियम पढ़े थे। 9 संबंधी नियम बता देंगे कि या र या मूर्धन में स हो, और उसके बाद अगर न आता है तो ये छोटी न है तो बड़ी न में बदल जाता है, ऐसे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जरा मान लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ ये आ का मात्रा है, हम जानते हैं कि आ का मात्रा होता है, या का मात्रा ऐसे होता है। एक पाई किसका मात्रा होता है, आ का मात्रा होता है। यहाँ देखिए, इसमें से हम आयन हटा लिए, और आयन हटा लिए, आयन भाई आयन। तो राम अभी पूरा है, राम क्या है अभी, राम में म पूरा है, इसमें से अ हटाए हैं तो म पूरा हो गया, अयन हो गया, ठीक है। अब हई और ए और मिल क्या हो जाएगा, क्या राम अभी तो पूरे हैं, तो राम म में आ जुट जाएगा तो माँ हो जाएगा, रामा आयन जुट गया, रामा। मतलब ये छोटी ना है ना, ये बड़ी ना में चले, ये का नियम है, आराम में चेंज होता है। 9 जो है आराम में चेंज होता है, हाँ बोलते हैं, ठीक है। या बड़ी जो छोटी ना भी लोग बोलता है, इसको बड़ी ना भी बोलता है। मतलब 9 जो है आराम में बदल जाता है, तो वही जो 9 जो है किसमें बदल गया, आराम में बदल गया, समझे। आयन जोड़ दिए तो हो गया रामायण। इसी तरह भूषण है, तो भूष हो गया, आई मूर्धन कलार क्या है, मूर्धन समय से अ हटा लिए, तो अ हटाएंगे तो ये 100 आधा हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, अन हो गया। अब हई 9 जो था छोटी 9 में अपना चेंज हो जाएगा, समझे कि नहीं। जब हटाएंगे तो छोटी 9 में होगा, जब जोड़ेंगे तो बड़ी 9 में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भूस जमा अन बराबर भूषण हो जाएगा, भूस जमा अन भूषण हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अब प्रमाण हम तो प्र आ जमा मान हो गया, प्रमाण होता है। जैसे भरण है, भर हो गया, इस र में से र और अ मिल के ना र होता है, क्या आधा र और अ मिल के पूरा र हो गया। तो इसमें से हम अ हटा लिए, तो इसमें से र हो गया, तो अन हो गया। जब विच्छेद होगा, टूटेगा, तो ये अपना इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, असली फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यह न हो गया, इसके बदले अब भर हो गया, तो भर जमा अन बराबर भर, ठीक है। इसी तरह कृष्णा है, क्या है, कृष्णा है, तो कृष्ण या आधा क्या है, आधा आपको मूर्धन्य से है, या हलन लगाया आधा हो गया, समझे कि अन्ना हो गया। अभी क्या है, असली फॉर्म में अपना आ गया। 9 जो है बड़ी ना में हो जाता है ना, बड़ी ना में छोटी ना हो गया, तो या इसमें चेंज हो गया, तो ना 30 जमा ना बराबर 30 है, समझ में। अब रावण है, रावण को हमको संधि विच्छेद करना है, तो देखिए हम तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें र है, तो इसमें से आओ हटाइए, आओ हो गया, इसमें अब फिर इसमें से व में से हटा दे, अन हो गया। अब र भी आधा हो गया, वो भी आधा हो गया, अन हो गया। अब देखिए ओ मिल के, और जो है
आव ना हो गया आव। और यह किस संधि में था, किस संधि में था, अब ये आपका भिन्न संधि में था कि आयादी में होना चाहिए, किस संधि में था। तो वो होता है ना, वो ओ में चेंज कर जाता है, और जो होता है आओ में होता है, आओ के बदले ओ हो जाता है, समझ गए। आयादी संधि में था, आयादी संधि पढ़ाए थे, तो आयादी संधि के अनुसार आओ हो गया, तो आओ को किसमें बदलना है, ओ में बदलना है, ओ में। तो ओ हो गया, ऑन है, अब ओ का मात्रा जाके इसमें जुड़ जाएगा, रो में। तो रो में ओ तो रो हो गया, आया ऑन हो गया, रो जमा ऑन बराबर रावण, समझे कि नहीं। रा जमा वन नहीं, रो जमा वन बराबर रावण होता है, समझे कि नहीं। अब श्रावण है, उसी तरह देखिए इसको तोड़ेंगे, तो स्व में से अ हटा लिए, और वो होता है ओ हो गया, आया वो में से फिर अ हट गया, तो ये आधा हो गया, अन हो गया। अब बताइए, अब ओ के बदले वो होता है, ऐसे समझे पढ़ाए थे, ओ के बदले वो होता है। अब ओ का मात्रा इसमें जोड़ दो, इसमें स्रो में, तो स्रो में वो था स्रो हो गया, यहाँ अन तो हेले है, स्रो जमा अन बराबर स्रो। हल जो नौ था, तो ओरिजिनल जो था आपको न में बदल गया, मतलब और जो है आपको न में बदल गया, समझ में इस नियम के अनुसार। दिक्कत, चलिए अब यहाँ हो गया आपका। चलिए अब श्रावण देखिए, श्रावण जिसको बोलते हैं आप, तो श्रावण स्रो है, स्रो में से आओ हो गया, और इसमें से अ हट गया, तो पूरा है ना, वो हो गया, इसमें से अ हटा लिए, तो अन इधर हो गया आपको, ठीक है। अब वही हो गया स्रो है, तो स्रो में अब आओ किसमें बदलता है, आदि संधि के अनुसार ओ में। अब ओ की मात्रा इसमें जोड़ दीजिए, इस स्रो में, तो स्रो में ओ हो जाएगा, स्रो हो गया, और अन यहाँ है ले, तो स्रो जमा अन बराबर श्रावण, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब यह आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है ना, अब वो खत्म हो गया। अब अगला संधि है विसर्ग संधि, क्या है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में ऐसे जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे। जब विसर्ग का मेल, विसर्ग मतलब आप जानते हैं इस तरह का भूमिका होता है अभी, ठीक है ना, विसर्ग इसको अ बोलते हैं। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, तो वह क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। क्या होता है, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। अब इसका नियम नंबर फर्स्ट है, क्या नियम है, कि विसर्ग का ओ हो जाता है, जहाँ विसर्ग होगा ना, उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब सूत्र देखते हैं, अ के बाद विसर्ग रहेगा, और उसको अगर उसके बाद में कोई स्वर, उसका मेल अगर कोई स्वर या किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण से होगा, या य र ल व ह से होगा, तो इस सब को बोलते हैं हम लोग स्वघोष वर्ण। क्या बोलते हैं इसको, स्वघोष वर्ण। और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वघोष वर्ण होगा। स्वघोष वर्ण का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्वर हो सकता है, स्वर मतलब अ में से, या उसमें किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग करने का मतलब है, जैसे क का तीसरा क्या होता है, ग होता है, घ होता है, अंग होता है, ठीक है। क ख ग घ अंग, तीसरा होगा कथी, ग हो गया, तो ग घ अंग हो सकता है। चतुर्थ में ज झ य हो सकता है। अगर कठिन में मिलिए तो तीसरा चौथा पांचवा के बाद कहा जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, द ध र, द ध न, ब घ म, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का मतलब यही होता है। और उसके बाद य र ल व या हो आएगा, तो उसी को स्वघोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, अ और विसर्ग मिलके ओ हो जाता है, अ और विसर्ग मिलके ओ हो जाता है। जैसे यस जमा गान। अब देखिए यह विसर्ग है, अब हर एक अक्षर में और आता है, तो इसमें से अ हटाइएगा, 100 में से अ हटाइएगा, विसर्ग तो 100 आधा हो जाएगा। और गान है, गान हेले हैं, तो विसर्ग का ही वो हो जाता है, यही नियम है। विसर्ग का क्या होना है, वो होना है। तो विसर्ग के बदले आपका क्या हो गया, इसी के बदले आपका वो हो गया,
अब देखिए ओ का मात्रा अब इसमें जाकर जोड़ दीजिए, इसमें 100 में, तो 100 में ओ था 100 हो गया, यह 100 और जमा गान बराबर हो गया ये 100 गान। समझ में आया? चलिए अब उसके बाद में वयह जमा वृद्ध, वयह वृद्ध, अब इसमें क्या होगा? अब यहाँ देखिए वयह, तब इसमें और विसर्ग है, और विसर्ग है, तो इसमें से हटा लिए तो ये आधा हो जाएगा, वयह हो जाएगा सिर्फ। अब वृद्ध का है ले रहेगा। अब इसका तो वो होता है नियम, वो भी पता है, क्या नियम पता है कि विसर्ग के बाद में, ठीक है, विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, क्या यर और ल वो हो, तो इसका क्या हो जाता है? तो इसका सिर्फ ओ हो जाता है, इसका ओ हो गया। अब इसको ओ को मात्रा इसमें जोड़ दो, वो में ओ तो ओ हो गया। अब वृद्ध है तो वायु वृद्ध हो गया, समझे कि नहीं? किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है यहाँ, चाहे यर और ल वो हो सकता है, वो तो हेले है, तो इसीलिए इसका हम क्या कर दिए हैं और ओ मिलकर क्या गया विसर्ग, यहाँ पे ओ हो गया विसर्ग और ओ मिलकर ओ हो गया। कब? जब इसके बाद में किसी भी कोई स्वर हो या तीसरा चौथा किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण हो या यर और ल वो हो, तो इसके यहाँ वो को मन चेंज कर देंगे। जो मोनो है जमा ज, तो मनोज का संधि से कर देंगे, तो विसर्ग है इसमें और हबे करता है, इसमें से हटा दिए तो विसर्ग को हट गया, तो इसमें से जब हटाएंगे तो ये आधा हो गया आपको, आई ओ का मात्रा हो गया और ज, म में ओ तो ओ हो गया और ज हो गया मनोज हो गया, समझे कि नहीं? और ओ का मात्रा इसमें जाकर जुट जाएगा, में न में तो नो अभी आधा है, भलंस का मतलब आधा, तो 9 आधा है, तो 9 में ओ का मात्रा जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो है समझे, तो मनोज हो गया। तो इसी तरह सरोज होता है, सिर्फ उसी तरह है। अब देखिए मनोविकार, देखिए ओ का मात्रा यहाँ छाप के इसको ओ का मात्रा, अब विकार अलग कर दीजिए, विकार यहाँ से अलग कर दिए, विकार अलग हो गया, ओ का मात्रा हटा लिए तो जो आधा 9 आधा हो जाएगा। अब इसका क्या होता है? वो कब आता था? अब उल्टा सोचिए, विसर्ग और अ के बदले ओ लिख देते हैं, तो ओ के बदले विसर्ग अ लिख सकते हैं। अब एक अभी तो ये 9 आधा है, अब इसमें अ पूरा जोड़ देंगे तो ये 9 भी पूरा हो जाएगा और विसर्ग भी लग गया, समझे कि नहीं? लग ना गया? अब यहाँ इसके बदले आ गया, अब विकार तो आपको उतरबे करेगा नीचे, तो मनो जमा विकार बराबर मनो विकार, समझ में? अब प्रयोधर है, अब देखिए भर अलग है, भर को अलग कीजिए, ओ का मात्रा इसमें से हटाइए, अब यह पोया हो गया, इसमें से जब भी स्वर हटाएंगे तो अक्षर आधा हो जाता है, तो ये अक्षर आधा हो गया आपका, तो पोया जमा पोया। अब इसमें अब इसको लेके इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दिए, इसमें जब जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोया जमा धर बराबर धर, समझ में आया नहीं? ठीक है। अब यहाँ देखिए मनोयोग सारा उसी तरह है, इसमें जो भी है सब इसी तरह आपको समयोग इन सब इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ खास है, देखिए खास क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर जो भी विसर्ग के बाद है तो वह व्यंजन आता था, सब में व्यंजन है, देखा है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसके किसी वर्ण का उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, इसको व्यंजन, वो सब व्यंजन। लेकिन यहाँ देखिए विसर्ग के जस्ट पहले क्या है? स्वर है, तो कुछ अलग हो गया, विसर्ग के जस्ट बाद क्या है? स्वर है, तो इसका कैसा होगा? तो अगर विसर्ग के बाद अगर स्वर होगा तो इसका प्लुत स्वर में चेंज होता है, प्लुत स्वर बताते हैं, तो क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। तो किसी वर्ण का उच्चारण दीर्घकालीन करने के लिए क्या करते हैं? प्लुत स्वर का यूज किया ना, बोलते राम, ठीक है, मतलब पूरा लंबा कर देते हैं उच्चारण, ठीक है। तो ध्यान देखिए स्व अह हो गया, तो स्व आधा हो गया, समझे? अहम तो है, अब स्व में ओ का मात्रा जोड़ देंगे तो सु, अब इस अ के बदले यहाँ प्लुत स्वर लगा देंगे, समझे कि नहीं? सो अहम, सो समझ में आया? इस तरह सेम है मना,
जमा अभिलाषा। अब देखिए इसमें से अ हटा लिए अ यहाँ पर आ गया। अब इस अ के बदले पूर्ण स्वर लगा देना है। इसमें क्या करना है, विसर्ग के बदले ओ आता था, ओ के बदले अ और विसर्ग आता था। और विसर्ग के बदले क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, तो मनो हो गया, अभिलाषा हो गया, मनो अभिलाषा। दिक्कत। चलिए अब यहाँ मना अनुकूल, मन के अनुकूल। देखिए न आधा हो जाएगा कम, विसर्ग और यहाँ पर और रहते हैं, इसके बदले वो हो गया था। अब देखिए अब मनो हो गया, अब मन में वो देंगे तो मनो हो जाएगा, और इसके बदले स्वर लगा देना यहाँ पे, समझे। तो मनो जमा अनुकूल बराबर मनोकूल हो गया, समझे कुछ खास नहीं। अब इसमें एक क्लास और है तो होगा, इसके बाद में आपका ये खत्म हो जाएगा। क्या व्याकरण में जो आपका एक सब्जी का टॉपिक है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं क्लास में।